Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are starting with the chapter 1, The Living World of Biology, class 11th. So let's start with the chapter. So our first topic is nomenclature. What is nomenclature? Naming of living organisms that a particular organism is known by the same name all over the world. अब इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं, क्या करते हैं? नेमिंग। जब मतलब कि जब हम उन्हें कोई भी नेम देते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन। अब इसका क्या मतलब है? दिस इज व्हाट टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। अब इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नेम किस जेनर से अटैच्ड है ना? जेनर अटैच्ड मतलब किस जेनर से अटैच्ड है उसका नेम, उसको हम कहते हैं, इसका पता लगाते हैं हम आइडेंटिफिकेशन से। ओके, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इसका क्या मतलब है? ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं दो कौन से ग्रुप्स में? एक होता है लिविंग एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटिंक्ट। ठीक है, इन दो ग्रुप्स में हम उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं। किस बेसिस पर? उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। सपोज करो टू एनिमल ऑर्गेनिजम्स के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, क्या है? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो फिर एक ही ग्रुप में हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। मीन्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। अब इसका क्या मतलब है कि सारे ऑर्गेनिजम्स और उनके सारे टाइप्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे अर्थ पे जो प्रेजेंट हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन सबको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल मीन्स यू आर गिविंग द टू नेम्स। बाय मीन्स टू, याद रखना, टू नेम। ओके, एंड नॉमेनक्लेचर मीन्स सिस्टम ऑफ नेमिंग। मतलब जो भी हम नेमिंग कर रहे हैं उसका सिस्टम क्या है, मतलब किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोसेस एक तरीके से कह लो, प्रोसेस ऑफ नेमिंग। अब जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग बायोलॉजिकल नेम्स हैं, वो ये पूरा सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लिन्नेस ने। ओके, याद रखना। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज जेनरिक नेम, सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। जो जेनरिक नेम होता है वो क्या करता है? जीनस को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? जीनस को आइडेंटिफाई करता है। इसका दूसरा वर्ड ले सकते हो जेनेटिक, इससे आपको इजीली याद रहेगा। डिस्टिंग्विश स्पीशीज विद जीनस, मतलब स्पीशीज और जीनस को ये अलग करता है, डिस्टिंग्विश यानी डिफ्रेंशिएट करता है उनके बीच में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई आर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड? हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करते हैं, क्यों करते हैं? फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। ओके, हम दूसरे प्लेसेस के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ सकें इसलिए। थर्ड वन इज उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को ब्रिंग आउट करने के लिए। ओके, टू स्टडी फॉसिल्स हेल्प्स इन स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि हम हर तरीके के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सोनॉमी। अब ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है किससे? ऑर्गेनिज्म की नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग देम, ठीक है, इन डिफरेंट टेक्सास। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ये है एक पिरामिड डायग्राम।
इट कैन कम इन द एग्जाम। सो ये है एक पिरामिड डायग्राम। तो हम इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पीशीज, जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। और जो किंगडम होता है वो लार्जेस्ट यूनिट है। ओके, इन सब में से सबसे लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। द फर्स्ट स्टेप इज characteristics, second is identification, third is classification and fourth is nomenclature. Now categories of classification. First one is species. अब एक organisms का ऐसा ग्रुप होता है जो कि सिमिलर इंडिविजुअल्स से कंसिस्ट हुआ होता है, जो कि कैपेबल होता है किस चीज़ के लिए? एक्सचेंजेस जीनस अमंग देम। मतलब वो कैपेबल होते हैं एक आपस में जीनस को एक्सचेंज करने के लिए। ओके, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे कि वो ये एक्टिविटी कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होने चाहिए, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एंड सिमिलर इन फंक्शंस होने चाहिए। जो भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनमें सिमिलर होने चाहिए, परफॉर्म्ड बाय देम। ओके, एग्जाम्पल क्या है? लायन। लायन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? पैंथरा लियो, एंड फॉर द टाइगर पैंथरा टिग्रिस। एंड रिमेंबर दैट कि जो भी हम बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे हमने यहाँ पे लायन का लिखा है, तो यू हैव टू अंडरलाइन पैंथरा और लियो के स्पीशीज। याद रखना, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक सॉरी लियो। ओके, अब पैंथरा का हमने जीनस का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है वो हमने कैपिटल रखा है, और जो स्पीशीज का लेटर है फर्स्ट उसको हमने स्मॉल रखा है। ओके, और जो यहाँ पे हमने देखा है वो भी कैपिटल लेटर है, यहाँ पे स्मॉल लेटर है, और यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया हुआ है सबको अलग अलग। ओके, अब ऑनियन का क्या बायोलॉजिकल नेम है? एलियम कैपा। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है? जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखा है और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल रखा। जीनस, सेकेंड इज जीनस कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर स्पीशीज। जीनस में क्या होता है? वो दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज में कंसिस्टेड होता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, मतलब ये एक ग्रुप होता है रिलेटेड स्पीशीज का, एक जैसी स्पीशीज का, जिनमें बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं स्पीशीज से ऑफ अदर जेनर, अलग जेनर के। अब ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम क्या है? सोलेनम मेलोंजेना। पोटैटो का क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। अब इसमें भी हमने सबको अंडरलाइन किया हुआ अलग अलग, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है और यहाँ पे फर्स्ट लेटर स्मॉल है। द थर्ड वन इज फैमिली, ग्रुप ऑफ 1 और मोर जेनरा शेयरिंग कॉमन कैरेक्टर्स। मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा जेनरा हों जो कि शेयर क्या कर रहे हों? कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन अमंग देम। ओके, अब प्लांट्स में जो फैमिलीज होती है वो किस में कैटेगराइज होती हैं, किस बेसिस पे होती हैं? फर्स्ट इज वेजिटेटिव फीचर में, और द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव फीचर्स में। अब जीनस, सोलेनम पेट्यूनिया एंड डेटिव आर प्लेस इन फैमिली सोलानेसिए। अब जो ये सोलानेसिए ये है फैमिली, और जो सोलेनम पेट्यूनिया एंड डेटिव है वो इसके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो इसके जेनरा हैं। ओके, दीज 3। ओके, एनिमल्स, जीनस पैंथरा। पैंथरा में क्या क्या आ जाता है? जीनस पैंथरा में लायन, टाइगर, लेपर्ड। और उन्होंने जीनस पैंथरा में क्या ये तीनों क्यों एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं? बिकॉज दे हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब समझ आई?
इनमें क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए हमने इन्हें एक ही कैटेगरी में रखा है। फैमिली, फेलिडे, फेलिस और कैट्स होते हैं, जीनस होता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम पोटैटो की क्लासिफिकेशन करेंगे। पोटैटो का किंगडम क्या है, प्लांटे, फाइलम इज एंथोफाइट, डिवीजन इज मैग्नोलियोफाइटो, क्लास इज मैग्नोप्सिडिया, ऑर्डर इज सोलानेल्स, family is Solanaceae, genus is Solanum, and species is Tuberosum. Next one is order. One or more families having certain common characters. अब एक से ज़्यादा families में जिसमें कि common characters होते हैं which differ from families of other orders. जो common characters होते हैं जो कि differ करते हैं, मतलब अलग होते हैं families के जो कि other order में belong करते हैं। कार्निवोरा फेसिडिया में क्या आता है, टाइगर, लॉयन और लेपर्ड्स। और कैनिडी में क्या आता है, डॉग्स एंड फॉक्सेस। ये भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब नेक्स्ट इज क्लास, रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास इज अ टेक्सोनॉमिकल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। ओके, समझ आया। रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं ये, जो कि क्लास होता है टेक्सोनॉमिक ग्रुप का, जो कि किससे कंसिस्ट करते हैं, एक या एक से ज्यादा रिलेटेड ऑर्डर्स से। ओके, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशंस, अदरवाइज आपको ये लर्न नहीं होगी। प्राइमेटा ऑर्डर होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन। अब जो गिबॉन होता है, जैसे कि गिबॉन, मंकी और गोरिल्ला, इनमें क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए हमने इन्हें एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है। ओके, और कौन सी कैटेगरी में, मैमेलिया। ओके, अब कार्निवोरा, टाइगर, कैट, डॉग, ये तीनों कौन सी में आते हैं, मैमेलिया। इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। नेक्स्ट इज फाइलम, रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैविंग कॉमन आइडेंटिफाइंग फीचर्स। रिलेटेड क्लासेस जिनमें कि कॉमन आइडेंटिफाइंग फीचर होते हैं, मतलब कि हम उन्हें देख के बता सकते हैं कि उनमें ऐसे आइडेंटिफाइंग फीचर्स देख के हम उन्हें बता सकते हैं कि इनमें क्या क्या अलग चीज़ें हैं या क्या क्या सेम चीज़ें। ओके, प्लांट्स में जो डिवीज़न होता है वो क्यों यूज़ होता है, डिवीज़न टर्म, वो इसलिए यूज़ होता है, फाइलम की जगह यूज़ होता है डिवीज़न टर्म इन प्लांट्स। ओके, नाउ फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि क्या होता है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट। जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में, वो कहलाते हैं कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स। ओके, फर्स्ट इज नोटोकॉर्ड, बैकबोन, एंड थर्ड इज डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय नोटोकॉर्ड? इट इज अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल रॉड होती है जो कि सपोर्ट करती है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। ओके, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सपोर्ट देती है किस स्टेज पे, किस लाइफ के स्टेज पे, वो देती है सपोर्ट उनकी डेवलपमेंट के टाइम पे। किस टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे। नाउ इन वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड डेवलप होता है, वो एक ट्रू बैकबोन में डेवलप होता है, ठीक है, और उनमें क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो जाता है, लाइक ह्यूमंस। नाउ फाइलम कॉर्डेटा, अब एक किस 4 फाइलम्स में क्लासेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। ओके,
एज में सपोज करो क्या क्या आ जाता है, एज में आ जाती है आपकी फिशेस, मैमेलिया में ह्यूमंस आ जाते हैं एक्सेट्रा। ओके, किंगडम, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। जो किंगडम आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अबव ऑलरेडी कि जो किंगडम होता है वो एक हाईएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टेक्सॉन। अभी टेक्सॉन क्या है? अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन की एक छोटी सी यूनिट है, हम उसे कहते हैं टेक्सॉन। और क्या होता है? अ रैंक गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो रैंक दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टेक्सॉन। एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यह आता है आपके MCQs में। ओके, अब हम क्या बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट दी फैमिली। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जैक्टली फैमिली, मतलब जो क्लासिफिकेशन में फैमिली एग्जैक्टली होती क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक 1 मिनट। सो सपोज करो एक फैमिली है, फैमिली कैटेगरी ले ली हमने। ओके, अब इसमें एक डॉटर है और उसके 2 पेरेंट्स हैं, मतलब पेरेंट्स ऑब्वियसली 2 ही होते हैं, मदर एंड फादर। ओके, नाउ अब सपोज करो इन दोनों में से किसी एक के पास भी अगर, जैसे उनका जो आई कलर है वो है क्या है? ब्राउन। उनका जो आई कलर है वो क्या है? ब्राउन है। ठीक है, कोई भी मदर या फादर में से किसी का भी एक का। ठीक है, और फिर जब उनकी जो डॉटर है उसका भी जो आई कलर है वो क्या है? वो क्या आया? ब्राउन। क्यों आया? क्योंकि जो फैमिली में ये कैटेगरीज है मदर और फादर की, अब इनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर किस में हो गए? उनके जेनरा में। अंडरस्टूड? आगे समझोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी नेक्स्ट वन जो हमने समझाना था, दैट इज वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? organisms in which notochord is present is called vertebrates। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। मतलब कि नोटोकॉर्ड क्या करती है? उनकी बॉडी को सपोर्ट देती है, सपोर्ट द बॉडी एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया हो। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फिजिक्स चैप्टर 1, that is unit and measurement. So till then, stay tuned to my channel and I hope you like it, enjoyed it, and so then bye. Like, share and subscribe to my channel and stay tuned. Bye bye.